नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के पंजाब प्रांत के अध्यक्ष एक बार फिर से पंजाब से और वो पाकिस्तान गए और पाकिस्तान में जाकर उन्होंने एक बार फिर से इमरान खान और वाजवा को लेकर बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये मेरे बड़े भाई जैसा है। ठीक है, उन्होंने ये कहा, पहले भी एक बार कहा और उन्होंने ये कह दिया कि मेरे तो निजी संबंध हैं, वो मैं क्रिकेट में था, क्रिकेट गेम वो भी खेलता था, तो मेरे भाई जैसा है। अगर नवजोत सिंह सिद्धू जी आपके भाई जैसा है तो आप उस भाई जैसे भाई से ये कहो कि उसकी जो सेना बॉर्डर पे बैठे हुए हमारे सैनिकों के ऊपर गोली चलाती है, कश्मीर के अंदर ऑनर किलिंग करती है, तो रोक दे उसको। वो जो फंडिंग कर रहा है, वो जो ड्रोन के जरिए पंजाब के अंदर नशे की खेप पहुंचा रहा है, पंजाब के नवयुवकों को नशे की लत में लगा रहा है, रोज आए दिन ड्रोन आकर और वहां ड्रग गिरा के जा रहे हैं, तो क्या आपका भाई आपका कहना नहीं मानेगा? उससे कहो कि आप पंजाब के नवयुवकों को नशे के कुएं में क्यों धकेल रहे हो, क्यों हथियार भेज रहा है। पिछले दिनों पिस्टल पकड़ी गई बहुत सारी, क्यों भेजी उसने पिस्टल? उस पिस्टल से नौकरी लगेगी या लूट करेंगे या हत्या करेंगे किसी की? ये नवजोत सिंह सिद्धू का पाकिस्तान प्रेम कितना है कि पिछली बार जब ये कॉरिडोर खोला गया था, करतारपुर कॉरिडोर, उसमें यात्रा में जब वो गए थे तो उन्होंने एक नारा भी दिया था पाकिस्तान की खुशहाली के लिए। उन्होंने कहा जीवे जीवे पाकिस्तान। देश का दुश्मन जिसने 1947 में देश का बंटवारा किया चालाकी से और उसके बाद भारत के साथ छल किया, भारत की भूमि पे अवैध कब्जा किया, पीओके कब्जाया, और जो वहां अल्पसंख्यक थे यानी हिंदू थे, दलित थे, जैन थे, बौद्ध थे, उनको वहां से भगा दिया या तो मार दिया। और ऐसे पाकिस्तान के लिए नवजोत सिंह सिद्धू ये कहता है जीवे जीवे पाकिस्तान। उसके लिए ये कहना चाहिए कि 1 मिनट में खत्म हो जाए पाकिस्तान। कब खत्म हो जाए? रोज हमारा सैनिक जब -40 डिग्री टेम्परेचर में वहां बैठा हुआ बर्फ के अंदर होता है, वो पल पल ये कहता है कि यार ये नौकरी मेरी कब शांति में होगी, क्योंकि कश्मीर के अंदर बैठे हुए मेरा एक भतीजा है, वो नौकरी पे गया, वो बताता है कि यदि नीचे जमीन पे लेटे हुए हैं बर्फ में और गर्दन थोड़ी सी ऊपर उठा ली असावधानी से तो पता लगा सामने से गोली आ गई। निर्दोष लोगों को मारा जाता है, हमारे सैनिकों को टारगेट किया जा रहा है। क्यों? और ऐसा पाकिस्तान जो एक तो अवैध कब्जा करके पीओके में बैठा है, ऊपर से कश्मीर का रोज राग अलापता है, ऊपर से हमारे यहां आतंकवाद भेजता है, और वो जीवे जीवे पाकिस्तान। ये असली बात यह है कि पंजाब के लोगों से जो बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि जो पंजाब के अंदर नशे की लत भेज रहा है, जिस पाकिस्तान ने खालिस्तान के नाम पर आतंकवाद पाकिस्तान में परोसा, ऐसा पाकिस्तान के लिए यदि कोई ये कहेगा कि वहां का प्रधानमंत्री मेरा बड़े भाई जैसा है, तो तुम्हारे रिश्ते अगर भाई जैसे हैं तो जरा उस भाई से कुछ भारत के हित में फैसले कराओ। आतंकवाद बॉर्डर पे जो चल रहा है उसको रुकवाओ, जो नशे की खेप भारत में वो भेज रहा है ड्रोन के जरिए और तस्करी के जरिए, उसको रुकवाओ। है ताकत आपकी? नहीं। फिर आप उसकी दुआ क्यों कर रहे हो? देश के दुश्मन का नाश हो ऐसा हमारा देश का सैनिक चाहता है, लेकिन आप अगर कहेंगे जीवे जीवे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जिंदा रहेगा तो हमारा सैनिक का क्या करें? उस सैनिक को यूं ही देश के ऊपर बलिदान होने जाने दें? वो केवल मरने के लिए हैं। तो ये असल में बात क्या है? ये जो सिद्धू है, लोग कह रहे हैं ये तो कांग्रेस का केवल राहुल गांधी का कबूतर है। ये जो जाके वहां बोला है ना, ये सिद्धू के वर्ड नहीं है, ये वर्ड हैं राहुल गांधी के, ये शब्द हैं सोनिया गांधी के। केवल कबूतर के माध्यम से जैसे संदेश पहुंचाते थे ना, ये केवल एक संदेश दिया है कांग्रेस के आला कमान ने कि हम कांग्रेसी, हमारी पार्टी पाकिस्तान के साथ है, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ, इमरान खान के साथ, तुम जो करो वो करो। आज बॉर्डर एरिया में वो भारत के ऊपर चढ़ाई करने की मंशा से बैठा हुआ है, यूएन में हमेशा कश्मीर के मुद्दे को उठाता है। धारा 370-35 से हटा दी गई, उसके बाद से वो आतंकवाद, युवाओं को टारगेट किलिंग,
वो कश्मीर में उसी के इशारे पर हो रही है। वो हमारी सेना पे पथराव के लिए पत्थर मारने वालों को फंडिंग करता है। और उस पाकिस्तान से प्रेम, लोग कह रहे हैं मोदी जी भी तो गए थे नवाज शरीफ की मां के लिए साड़ी लेकर, शॉल लेकर उनके जन्मदिन पे। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और वो एक कूटनीति और रणनीति के तहत, क्योंकि पड़ोसी देशों से रिश्ते बनाने थे और लोग ये कह रहे थे कि डायलॉग करने के लिए भारत को पहल करनी चाहिए, भारत एक बड़े भाई की तरह है। तो मोदी जी को ये दिखाना था, क्योंकि मोदी जी के ऊपर ठप्पा लगाया हुआ है लोगों ने कि ये तो कट्टर हिंदुत्ववादी नेता है, ये तो पाकिस्तान को खत्म करने की सोचता है, ये तो किसी दिन कब पता नहीं चढ़ाई कर देगा, और आतंकवाद के मुद्दे पर बैठकर बात क्यों नहीं करता। मोदी जी ने पहल की। ठीक है, मैं जा रहा हूं और आपसे बात करते हैं, लेकिन बात कब होगी ये कंडीशन साथ में रखी थी। मैं पहल कर रहा हूं, तुम देश के प्रधानमंत्री हो पाकिस्तान के, तुम्हारी मां के लिए आदर से मैं शॉल ले जा रहा हूं, एक बनारसी साड़ी लेके जा रहा हूं, मैंने मेरी तरफ से बड़प्पन दिखाया और मैं आया, तुम्हारे बगैर बुलाए आया। अब तुमको मेरे जरिए से मेरे से बात करनी है तो कंडीशन है, और ये भारत ने कंडीशन रखी कि कंडीशन ये है कि पहले बॉर्डर पार से जो आतंकवादी आ रहे हैं इसको बंद करो, पीओके में जो आतंकी कैंप हैं उन पर तुम कार्रवाई करो, हाफिज सईद जैसे आतंकवादी हैं उनको जेल में बंद करो और फंडिंग देना बंद करो, उसके बाद बैठ के बात करेंगे। पाकिस्तान कहता है ये तो बंद नहीं हो सकता, क्योंकि वहां के प्रधानमंत्री के भी हाथ में ये नहीं है। क्यों नहीं है? कर तो सकते हो, नहीं कर सकते तो हम बात नहीं करेंगे, फिर तुम गोली चलाओ हम भी गोली चलाएंगे। तो पाकिस्तान सोच रहा था जब तक बात नहीं होगी तब तक कश्मीर में शांति नहीं होगी। तो अब पाकिस्तान देख रहा है कि बेटा तेरे से बात भी नहीं करी, तूने ना बात मानी, आज भारत की सेना अर्धसैनिक बल इस काबिल है। और आपको एक और बता दूं, कश्मीरी, आम कश्मीरी ये चाहता है कि धारा 370 35 से हटने के बाद मोदी सरकार वहां वो काम करे जो बाकी देश के हिस्से में हो रहा है, और इसलिए आम कश्मीरी सरकार के साथ खड़ा है। हर इंफॉर्मेशन सेना तक जा रही है, हर इंफॉर्मेशन अर्धसैनिक बलों तक जा रही है, और इसके कारण चुक चुक कर एक एक आतंकवादी मारा जा रहा है। आज की डेट में पाकिस्तान से भेजे हुए आतंकवादी की जो उम्र है, जैसे ही भारत में एंट्री होता है 3 घंटे से लेकर 8 घंटे है। हमारे भारत की सेना का इंटेलिजेंस इतना मजबूत है, इजराइल को लोग याद करते हैं, हमारे भारत के पास वैसे ऐसी मशीनरी और ऐसे संयंत्र नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमारी इंटेलिजेंस इतनी पुख्ता है कि पाकिस्तान से बॉर्डर एरिया में जैसे ही आतंकवादी घुसता है उसको ट्रेस कर दिया जाता है, 3 से 8 घंटे के अंदर मार गिराया जाता है। पाकिस्तान में बौखलाहट मची हुई है कि हम तो सोच रहे थे कश्मीर में आतंकवाद फैलाएंगे, हम तो सोच रहे थे कश्मीर के अंदर विद्रोह पैदा कर देंगे, हुआ नहीं। और अभी हाल ही में ये किसान आंदोलन के नाम पे उन्होंने कहा पंजाब में हम घर घर में ये मोदी के विरुद्ध में लोगों को कर देंगे और इस सरकार के विरुद्ध एक विद्रोह करा देंगे। ये प्लानिंग करी, घर घर में जाकर के वहां कहा गया ये मोदी जो है तुम्हारी जमीन ले लेगा, 3 कृषि बिल लाया है, ये तुम गरीब हो जाओगे तो क्या करो, मोदी का विरोध करो, बीजेपी का विरोध करो, कराना शुरू किया। और इसलिए प्लानिंग से ये काम करने की कोशिश की, लेकिन मोदी जी के एक ही प्रहार ने जो बिल वापसी लिए हैं उसके कारण पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम कर दिया। आज की डेट में उसके पीछे खड़ा चीन, वो भी ताक रहा है कि वो सोच रहा था कि जो अक्साई चीन है, जो वहाँ लद्दाख एरिया है जहाँ उसने सेना लगा रखी है, वो भी कुछ कब्जा कर लेगा। लेकिन दोनों के मंसूबे एक तीर से, मोदी जी का जो निशाना लगा है उससे सारे ध्वस्त हो गए हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस का ये देश के दुश्मनों से प्यार क्यों? अभी तो सिद्धू संदेश लेके गया है, एक कबूतर की तरह वहां जाकर बोल रहा है गुटरगू कि भैया हमारी जो मैडम सोनिया जी हैं उन्होंने संदेश भेजा है कि पाकिस्तान जीवे जीवे पाकिस्तान, और इमरान खान और बाजवा मेरे भाई, यानी पाकिस्तान से प्रेम है कांग्रेस का। और पिछले दिनों आपने देखा ही 2008 में तो खुद सोनिया मैडम और जो है राहुल गांधी ये खुद गए थे, किससे समझौता करने? चीन से। वहां की कम्युनिस्ट पार्टी से ये समझौता करके आए कि एक दूसरे को सहयोग करेंगे। मतलब यह है कि इस देश के अहित में जो देश के दुश्मन है वो 2 देश हैं पूरी दुनिया में, और उसमें से एक है चीन
एक है पाकिस्तान, और दोनों से ही कांग्रेस की दोस्ती है, कांग्रेस का प्रेम है, या यूं कहें कांग्रेस का समझौता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कांग्रेस उनको मदद कर रही है या वो कांग्रेसियों को मदद कर रहे हैं, ये कौन जाने। लेकिन जो वक्तव्य है, इस वक्तव्य पर आपको बता दूं, मजिंदर सिंह सिरसा ने बाकायदा बोलते हुए कहा है, जो सिख कम्युनिटी के नेता हैं और किसान आंदोलन में भी काफी सक्रिय रहे, उन्होंने कहा कि ये सब जो है बेकार की बातें हैं और ये नवजोत सिंह सिद्धू का इस तरह का बयान बड़ा दुखद है। वहीं आपको बताएं, पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा है कि आखिरकार देश के दुश्मनों से कांग्रेस का प्रेम क्यों। वंदे मातरम।